चलते हैं दोस्तों कारक की, और आप ध्यान से देखिए इस क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक होता क्या है, फिर विभक्तियां पढ़ेंगे दोस्तों। कारक है दोस्तों, कारक के अंदर कृतो है धातु और हणमूल लगा हुआ है इसके अंदर प्रत्यय। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कारक के अंदर कौन सा प्रत्यय है या कारक के अंदर कौन सी धातु है, याद रखना है दोस्तों। अब कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ होता है दोस्तों करने वाला। याद रखना, कारक का अर्थ क्या होता है मित्रों? करने वाला। अगर कारक की हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इस प्रकार रहेगी, क्रिया जनकम जनकम कारकम। क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया को उत्पन्न करने वाला, क्रिया को उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। मित्रों, वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनका क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। बात करते हैं मित्रों कारक के भेदों की। कारक के भेद कितने होते हैं? तो मित्रों कारक के देखिए, एक जो हमें सूत्र दिया गया है उसके अनुसार कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तदेव च अपादानाधिकरण मित्याउ कारकाणी षष्ठ। यानी कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण जो कारक है उसके 6 भेद होते हैं। सूत्र के अनुसार कारक के कितने भेद है? यहाँ पे 6 भेद है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। लेकिन हम विभक्तियों की बात करते हैं तो विभक्तियां तो थोड़ी सी अधिक होती है, तो उसका भी हम यहाँ पे निचोड़ निकालते हैं मित्रों। देखिए दोस्तों, जो हमारा संबंध विभक्ति है, संबंध को कारक नहीं माना गया है। संबंध को क्या नहीं माना गया है मित्रों? संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इसका कोई भी क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण इसको कारक नहीं माना गया है। और इसके साथ ही जो हमारा संबोधन है, संबोधन को कारक क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि संबोधन में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो प्रथमा की प्रयुक्त होती है, इस वजह से संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है। इन दोनों को उठा दिया जाए तो 6 कारक हमारे बचते हैं। और विभक्तियां आप सभी ने पढ़ी है, कितनी होती है? 7 विभक्तियां होती है। तो इस प्रकार संस्कृत में कुल 6 कारक व 7 विभक्तियां मानी जाती है। अब थोड़ी सी मित्रों यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी विभक्ति के साथ कौन सा कारक आएगा और उस कारक का चिन्ह क्या रहेगा। हिंदी के अंदर भी आपकी सहायता करेगी ये चीज। चलते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए मित्रों प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक रहेगा और विभक्ति रहेगी नेह, यानी जो चिन्ह रहेगा वो रहेगा आपका नेह। द्वितीय विभक्ति है, उसके अंदर कर्म कारक रहेगा, चिन्ह रहेगा को। तृतीय विभक्ति करण कारक से के द्वारा चिन्ह रहेगा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए चिन्ह रहेगा। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में यहाँ पे चिन्ह रहेगा, यानी किसी चीज से अलग हो वहां पर पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। षष्ठी विभक्ति संबंध के लिए प्रयुक्त होती है और का के की इसके चिन्ह होते हैं, जबकि इस चीज को हम क्या नहीं मानते हैं? संबंध को कारक नहीं मानते हैं। जबकि हम संस्कृत अनुवाद आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसलिए यहाँ पर संबंध के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे दोस्तों। और सप्तमी विभक्ति के अंदर अधिकरण कारक होता है और में पे पर इसके क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। अब चलते हैं विभक्तियों की ओर। एक एक विभक्ति, एक एक कारक को विस्तार के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। चलते हैं सबसे पहले कर्ता कारक की ओर। मित्रों, पहली एक चीज बता दूं आपको, जो भी हमारे 6 या 7 कारक पढ़ेंगे, जैसे हम संबंध कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे यहां पे, लेकिन वो हमारे कारक के अंदर नहीं आता है। तो इनका जो सूत्र होता है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि सूत्र से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं दोस्तों, कर्ता कारक जिसके अंदर प्रथमा विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं मित्रों। यहाँ पे प्रातिपदितार्क लिंग प्रेमाण वचने मात्रे प्रथमा। क्या कह रहा है? किसी शब्द का नियत यानी प्रातिपदिकार्थ, यानी किसी शब्द का कोई नियत अर्थ यानी फिक्स अर्थ निकले, वहां पर लिंग के परिमाण वचन का बोध कराने में हमेशा प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होगी दोस्तों। अब एक एक चीज को समझते हैं कि जैसे प्रातिपदिकार्थ है, यहां पर लिंग है, परिमाण है, वचन है, इनके अंदर कैसे होता है। कुछ शब्द आपके सामने में रखूंगा, उनको आपको याद रखना है, उनसे आपके लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सबसे देखिए दोस्तों, प्रातिपदिकार्थ में जैसे कौन कौन से शब्द है? ऊंचे, नीचे, कृष्ण, श्री, ज्ञानम, पुनः, स, सा, तद, पत्रम, पुस्तकम। अगर ऐसे शब्द आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो वहां पर आपका हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होगी दोस्तों। बात करते हैं यहां पर लिंग मात्र की।
तो किसी शब्द के वास्तविक लिंग को प्रकट करने में कोई भी शब्द है अगर उसका हम वास्तविक लिंग प्रकट कर रहे हैं तो वो हमेशा प्रथमा विभक्ति के अंदर आएगा। जैसे यहां पे तट शब्द देख सकते हैं, तटय, तटी, तटम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो वास्तविक लिंग जो उसका लिंग है उसको अगर हम प्रकट कर रहे हैं तो वहां पे कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों परिमाण मात्र में। पदार्थ की केवल मात्रा प्रकट में प्रथमा विभक्ति आती है। पदार्थ की अगर हम मात्रा प्रकट करते हैं तो वहां पर कौन सी विभक्ति आती है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे यहां पे देखिए द्रोणो विहि, फिक्स यानी एक अगर हम मात्रा, कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, उसकी मात्रा को प्रकट करना चाहते हैं तो वहां पर भी प्रथमा विभक्ति आएगी। बात कर रहे हैं हम वचन मात्र में, तो संख्या प्रकट करने में, वचन मतलब संख्या होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संख्या हो गई। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीन प्रकार है। जैसे एक, दो, बहु है, एक, दो, बहुत। संख्या प्रकट करने में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है। तो अब मित्रों यहां पे हमने ये चीजें देखी, लेकिन मतलब क्या है इनका? जैसे आपको ये लिखा हुआ आ गया बहु है, इसके अंदर आपको पूछ लिया कौन सी विभक्ति है या कौन सा कारक है, तो आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है दोस्तों। आगे चलते हैं तो वाच्य के अंदर भी हमने देखा था प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे कर्तृवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्म में, और संबोधन, जो संबोधन है ना हमारा सातवां जो हमारा कारक रहेगा, आठवां जो संबोधन हम पढ़ते हैं उसके अंदर प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है? इसके साथ संबोधन हम नहीं पढ़ने वाले हैं विभक्ति, तो संबोधन में याद रखना ऐसे ही जैसे यहां पे हमने पढ़ा है कर्ता कारक, संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है दोस्तों। मित्रों एक बार में अगर समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। ट्रिक बहुत अच्छी है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं क्रम कारक की ओर। जिन मित्रों ने वीडियो को आज शेयर नहीं किया है वो सभी साथी मिलकर आज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। चलते हैं दोस्तों क्रम कारक देखते हैं। दोस्तों क्रम कारक का सूत्र पहले हम देख लेते हैं। कर्तुरी पिस्तम ततम कर्म है, कर्मण ही द्वितीया। कर्ता जिसको मतलब व्यक्ति या वस्तु बहुत चाहता है उसको हम कर्म कहते हैं, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। मित्रों सिंपल भाषा में समझो कि कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति कहां पर आएगी? जो कर्ता जिस चीज को सबसे अधिक चाहेगा ना वही कर्म होगा और उसी में द्वितीय विभक्ति आएगी। जैसे उदाहरणों में देखिए यहां पे मित्रों, राम है फलम खादती, राम फल खाता है। तो इस वाक्य में राम किस चीज को चाह रहा है? फल को चाह रहा है। तो फल में कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति। तुम नगरम गचे, तुम नगर को जा रहे हो, तो यानी यहां पे कहां जा रहे हैं? नगर की ओर। तो यहां पे नगर क्या आ जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा और द्वितीय विभक्ति आएगी। अब बात करते हैं कि द्वितीय विभक्ति कहां कहां प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है और द्वितीय विभक्ति से ही एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखना। यहां पर देखिए दोस्तों कुछ शब्द लेकर आया हूं मैं। अबीत, परीत, समयानिक्सा। समयानिक्सा क्या होता है? पास में। हा का मतलब होता है दुख सूचक अव्यय है ये हा दोस्तों, अव्यय शब्द है ये। प्रति यानी हिंदी में देखें तो और, अनु का पीछे, उभयत दोनों ओर, सर्वतः सब ओर, दिक यानी धिकार, उपरियोपरि ऊपर ही ऊपर, अंतरा बीच में, विना बिना, अधोद नीचे ही नीचे आदि शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये शब्द जिसके साथ लगते हैं वहां पर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे यहां पे देखिए ग्रामम उभयत है नदी बहती, मतलब ग्राम के दोनों ओर नदी बहती है। तो यहां पे ग्रामम के अंदर द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे और देखिए दोस्तों कुछ शब्द है। आदिपूर्वक यानी आदि लगा हुआ हो उसके बाद क्या मिले? सी, स्ता, आस, ये धातु, सी का सोना, स्ता का बैठना, आस का बैठना होता है। तो इन धातु के योग में भी कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। अधिसेति वैकुंठम हरि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। अधिसेति वैकुंठम हरि, तो यहां पे देखिए दोस्तों वैकुंठम के अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? आपकी द्वितीय विभक्ति आएगी। इसी के साथ मित्रों हमने 16 द्विकर्मक धातुएं पढ़ी थी।
16 द्विकर्मक धातुएं पड़ी थी, तो उन 16 द्विकर्मक धातुओं के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। वो 16 द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी है वो देखिए। दु है, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, और भी आगे दोस्तों नी, हरि, कृस, वह। तो दोस्तों जो ये हमने 16 धातुएं यहां पे देखी है, इनका हिंदी अर्थ आपके सामने लिखा गया है, तो आराम से आप पहचान सकते हो। अब बात करते हैं यहां पर मित्रों कि 16 द्विकर्मक धातुएं तो हमने देख ली, लेकिन उदाहरण कैसे, जैसे यहां पे देखिए माता गाम पये दोग्धी, माता गाम पये दोग्धी यानी माता गाय का दूध दूहती है। तो यहां पे गाम है ना दोस्तों, गाम के अंदर क्या आएगा दोस्तों, आपके द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होगी दोस्तों, क्योंकि यहां पे दोस्तों आपको दुहु धातु दिखाई दे रही है, द्विकर्मक धातु। तो इसके अर्थ में आपके गाम के अंदर कौन सी धातु मिलेगी, आपको कौन सी विभक्ति मिलेगी, द्वितीय विभक्ति मिलेगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और देखिए दोस्तों, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। उप, अनु, अदि, आंग, ये 4 उपसर्ग है दोस्तों। इन उपसर्गों के साथ, ये उपसर्ग अगर वस धातु के साथ मिले तो वहां पर आपके द्वितीय विभक्ति होगी। हरि वैकुटम उपवस्ति, हरि वैकुटम उपवस्ति, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आज ही बोल रहा हूं, याद रख लेना। धातुएं कौन कौन सी है, ये धातुएं आपको याद होनी जरूरी है दोस्तों। उप, अनु, अदि, आंग। अब उदाहरण देखिए, हरि बेकुट में रहता है, तो यहां पे दोस्तों जो बेकुटम है ना, इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। समय और स्थान के दूरीवाची शब्दों में द्वितीय, अगर समय की अगर दूरी की बात करें यानी बहुत समय लंबे की बात करें या दूरी की बात करें, जिसमें जो स्थान है उसमें दूरी की बात करें, तो वहां पर मित्रों द्वितीय विभक्ति होती है। 10 दिनानी लिखती, यहां पर देखिए दोस्तों 10 दिनानी लिखती, तो यहां पे 10 के अंदर कौन सी विभक्ति है दोस्तों, 10 के अंदर कौन सी है, द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हो रही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों तृतीय विभक्ति करण कारक की ओर। सूत्र क्या होता है, साधकतकम करणम, क्रिया की सिद्ध में सहायक को करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसी को क्या कहते हैं, करण कहते हैं। अब करण कारक कहां यानी तृतीय विभक्ति कहां प्रयुक्त होती है वो चीजें देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पर आ रहा है प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण, सुख, दुख, सहस्त्र शब्दों के साथ एवं इनके अर्थ वाले अन्य शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे सह प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से साधु है। तो याद रखना क्या है आपको यहाँ पे दोस्तों कि तृतीय विभक्ति में कुछ शब्द ऊपर मैंने लिखे हैं, प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण, सुख, दुख, सहस्त्र, इन शब्दों के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। लंबा वीडियो है इसलिए स्पीड के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, आप स्पीड धीरे करके आराम से सुन सकते हैं। सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति, तो 4 शब्द है सह, साकम, सार्धम, समम, ये किसी वाक्य में मिले ना तो वहां पर तृतीय विभक्ति होगी। रामः सीतिया सह वनम गतः, राम सीता के साथ वन में जाता है, तो सीतिया के अंदर कौन सी आ गई, तृतीय विभक्ति आ गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एग्जाम के अंदर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए अलम, अलम का हिंदी अर्थ होता है नहीं। किम, कार्यम, प्रयोजनम, अर्थ है हिन आदि शब्दों के योग में तृतीय होती है। यानी अलम मिले, किम मिले, कार्यम मिले, प्रयोजनम मिले, अर्थ है मिले, हिन मिले, आदि शब्द अगर आपको मिले तो वहां पर आपकी तृतीय विभक्ति होगी। यहां पे देखिए अलम मिल रहा है तो विसादेन के अंदर आपकी तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हो रही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है। अगर बात की जाए शरीर के किसी अंग के विकार की, अगर वाक्य आ जाए किसी शरीर के अंग का विकार का, तो जो विकृत अंग रहेगा ना उस शब्द में हमेशा तृतीय विभक्ति रहेगी मित्रों। जैसे रमेश है नेत्रेण काण, यानी रमेश किससे, काण है नेत्र से दोस्तों, तो नेत्र में कौन सी रहेगी, तृतीय विभक्ति। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य के कर्म और कर्मवाच्य के कर्ता और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। याद रख लेना, वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कर्तृवाच्य के कर्म
और कर्म और भाववाची के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बालिम बाणेन हतवान, तो बाणेन में क्या है दोस्तों, यहां पे कर्म है बाणेन, तो यहां पे तृतीया विभक्ति आएगी। सह कलमेन पत्रम लिखती, सह कलमेन, वह कलम से पत्र लिखता है, मतलब कलमेन में क्या आएगी, तृतीया विभक्ति आएगी दोस्तों। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं कि वाहन के योग में, जहां पर किसी वाहन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वाहन के अंदर जो वाहन शब्द रहेगा उसके अंदर तृतीया विभक्ति रहेगी। राजा रथेन गच्छति, तो रथ, रथवान है, तो रथेन के अंदर कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति की ओर दोस्तों। पहले देख लेते हैं सूत्र, कर्मणा यम भी प्रेति च संप्रदान है, दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। दान का मतलब कुछ देना होता है, तो देने का मतलब को जहां पर देने का बोध हो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे राम ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, राम ब्राह्मणों को वस्त्र देता है दोस्तों, तो ब्राह्मणाय के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति कहां कहां प्रयुक्त होती है वो चीजें हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, यहां पे चतुर्थी में रुच धातु, रुच धातु तथा रुच धातु के अर्थ की अन्य धातुओं के योग में पर्सन होने वाले के लिए, रुच धातु के योग में जो पर्सन होता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे हरे भक्ति रोचते, हरे भक्ति रोचते, इंपॉर्टेंट वाक्य है दोस्तों, और यह वाक्य एग्जाम के अंदर बहुत बार पहले भी आ चुका है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देख लेना है। तो यहां पर पर्सन कौन हो रहा है, हरि पर्सन हो रहा है, तो हरि के अंदर कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए, यहां पे देखिए, क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह यानी द्रोह करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, असूय यानी जलना आदि धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय अगर कोई धातु कहीं पर भी प्रयुक्त हो तो वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है दोस्तों। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, चतुर्थी विभक्ति। तो होती किस पे, जिसके प्रति अगर हम क्रोध प्रकट कर रहे हैं, जिसके प्रति हम विद्रोह कर रहे हैं, जिसके प्रति हम ईर्ष्या कर रहे हैं, जिससे हम जल रहे हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र से क्रोध करता है, तो किससे कर रहा है, पुत्र से, तो पुत्राय के अंदर कौन सी आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी दोस्तों। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखिए, आगे है दोस्तों नमः स्वस्ति, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी अग्नि के लिए, अग्नि के द्वारा जो आहुति होती है उसको स्वाहा कहते हैं। सौदा, सौदा किसके लिए प्रयुक्त होता है, पितरों के लिए, जो पितर होते हैं उनके लिए जो तर्पण होते हैं। अलम यानी पर्याप्त, वष्ट यानी योग्य, शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है दोस्तों। कैसे दोस्तों, यहां पे देखिए, गुरुवे नमः, तो नमः आ रहा है तो गुरुवे के अंदर चतुर्थी है। प्रजाबे स्वस्ति, तो यहां पे स्वस्ति आ रहा है तो प्रजाबे के अंदर कौन सी है दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं द्रि, द्रि का अर्थ क्या होता है, धारण करना। द्रि एक धातु है, इसका अर्थ होता है धारण करना, और द्रि धातु का प्रयोग हो वहां जो उदार देता है उसे चतुर्थी विभक्ति आती, उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे राम श्यामाय सहस्त्रम धार्यति, राम श्याम से या राम श्याम से 1000 रुपए उधार लेता है, यही चीज है ना दोस्तों यहाँ पे। तो जो उधार दे रहा है, जो उधार कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है, तो श्याम के अंदर क्या आ गई, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आ गई दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अपादान कारक की ओर। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, आप सभी को पता है दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है वो देखिए, धर्वोम्पाये अपादानम, जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो, ध्रुवों का मतलब होता है अलग होना, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, और बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। ध्रुवम से अर्थ क्या होता है, ध्रुवम, ध्रुवम का दोस्तों होता है कोई भी चीज, निश्चित चीज या निश्चित दूरी। और अपाये, अपाये का अर्थ होता है दोस्तों अलग होना, अपाये का अर्थ क्या होता है, अलग होना। तो ध्रुव यानी कोई वस्तु है जो अगर अलग हो रही है तो उसमें अपादान कारक होगा। जैसे सह ग्रामात आयाति, वह ग्राम से आता है, तो ग्राम से वो अलग हो रहा है तो ग्रामात के अंदर क्या आएगी, पंचमी विभक्ति आएगी दोस्तों।
आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं बी। बी का अर्थ होता है डरना, बी धातु है और इसका अर्थ होता है डरना। त्रे, त्रे एक धातु है और इसका अर्थ होता है बचाना। इन धातुओं के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है, जैसे सह चोरात विभेति, यहां पे बी धातु आ गई है, वह चोरू से डरता है, तो चोरात कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। सीता दुर्जनात त्रायति, तो सीता, सीता को दुर्जन से बचाता है, तो दुर्जनात के अंदर कौन सी विभक्ति है मित्रों? पंचमी विभक्ति। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए, निश्चित उद्गम स्थान से कोई वस्तु निकलती है तो उद्गम स्थान में पंचमी। अगर कोई फिक्स स्थान है वहां से वो चीज रेगुलर निकल रही है, तो जहां से जिस उद्गम स्थान से वो निकल रही है उस उद्गम स्थान में पंचमी विभक्ति आएगी। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से, परमानेंट हिमालय से निकलती है, तो हिमालय में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी दोस्तों। आगे देखिए, किसी उत्पत्ति स्थान से कोई व्यक्ति या वस्तु जन्म लेता है तो उत्पत्ति स्थान में पंचमी। सेम ये की यही बात हो गई ना मित्रों, यहां से गंगा उत्पन्न हो रही थी, यहां से ये बोल दिया है कि किसी चीज से उत्पत्ति। यहां पे देखिए, कामात क्रोधो विजायते, मतलब काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न किससे हो रहा है? काम से, तो काम, कामात के अंदर कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा करना। विराम का अर्थ होता है रोकना। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य। के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। जुगुप्सा, विराम और प्रमाद के अर्थ में या इनके योग में पंचमी विभक्ति आती है। जैसे पापाद जुगुप्सते, पापाद जुगुप्सते, तो यहां पे दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पे देखिए जुगुप्स, जुगुप्सा आ रहा है, मतलब पाबाद के अंदर कौन सी आएगी? पंचमी। बात करते हैं पृथक होने के अर्थ की। किसी चीज से अगर कोई चीज पृथक होती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। तो जिस चीज से, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्तर, पत्ते अलग हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष से गिर रहे हैं, तो वृक्ष के अंदर क्या आएगी? पंचमी विभक्ति, वृक्षात दोस्तों। आगे चलते हैं षष्ठी विभक्ति की ओर। षष्ठी विभक्ति है दोस्तों, यहां पे मैंने कारक नहीं लिखा संबंध कारक, क्योंकि संबंध कारक होता नहीं है, षष्ठी विभक्ति ही पढ़ेंगे। षष्ठी का सूत्र होता है षष्ठी से, मतलब संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध का बोध, जैसे उदाहरण से समझिए, गंगाया जलम पवित्रम, गंगा का जल पवित्र है। यहां पे गंगा का संबंध जल से बता के उसका बोध कराया जा रहा है कि वो पवित्र है, तो जल है उसका गंगा से संबंध बताया गया है, तो गंगाया के अंदर क्या हो जाएगी? आपकी गंगा के अंदर षष्ठी विभक्ति होगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए, हेतु शब्द और उससे संबंधित शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु शब्द हो या उससे संबंधित कोई शब्द हो तो उसमें षष्ठी शब्द, षष्ठी आपकी विभक्ति है मित्रों, वो होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, सह अनस्य हेतु अत्र वस्ति, वह अन के लिए यहां रहता है, तो यहां पे हेतु आ रहा है ना दोस्तों, हेतु आ रहा है, तो हेतु शब्द के या उससे संबंधित कोई अर्थ है तो वहां पे षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो यहां पे अनस्य के अंदर क्या आएगी? षष्ठी विभक्ति। सह कस्य हेतु अत्र आगच्छत, सह कस्य हेतु, वह किस हेतु यहां आया, तो हेतु यहां पर भी आ रहा है, तो कस्य हेतु, दोनों के अंदर षष्ठी विभक्ति यहां पे प्रयुक्त हो रही है दोस्तों। आगे देखिए, दूर तथा अंतिक शब्दों में, दूर तथा अंतिक जो शब्द है इनके अर्थ में हमेशा षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यहां पे देखिए, दूरम ग्रामस्य ग्रामात वह, तो यहां पे मित्रों एक बार देखिए आप, दूरम ग्रामस्य ग्रामात वह, तो यहां पे ग्रामस्य के अंदर क्या आएगी दोस्तों? क्योंकि दूर और अंतिक शब्दों के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है दोस्तों। तो यहां पे आपके दूरम के अंदर, सॉरी दूरम नहीं, ग्रामस्य के अंदर कौन सी आ जाएगी? षष्ठी विभक्ति आ जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अधिकरण कारक, और ध्यान से पढ़ना मित्रों। आधारो अधिकरणम, किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। किसी वस्तु के आधार को, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो मेरा आधार क्या हो गया? कुर्सी हो गई, तो इस कुर्सी को क्या कहते हैं? अधिकरण। जैसे सह कटे आस्ति, वह चटाई पर बैठे हैं, तो किस पे बैठे हैं? चटाई पे। कटे, कटे के अंदर कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? सप्तमी विभक्ति होती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों,
इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है अधिकरण कारक की दोस्तों। अधिकरण या जिसको हम आधार बोल सकते हैं, ये इसके तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है औपश्लेषिक आधार, वैश्यिक आधार, औपश्लेषिक, वैश्यिक और अभिव्यापक आधार। पहला देखते हैं दोस्तों, औपश्लेषिक आधार क्या कहता है। आधार और आधे यानी आधार यानी जिस पे बैठा हूं और जो बैठा है उनका भौतिक संयोग हो, उनका भौतिक संयोग होना चाहिए। भौतिक संयोग यानी भौतिक प्रकृति की तरह संयोग होना चाहिए। जैसे वानरः वृक्षे तिष्ठति, वानर पेड़ पर बैठता है, तो वानर का भौतिक है कि भौतिक संयोग है कि वो पेड़ पर ही बैठता है, तो भौतिक संयोग हो रहा है। तो यहां पे जिस पर बैठा जाएगा जो आधार है वृक्ष है, तो इसके अंदर कौन सी रहेगी? सप्तमी विभक्ति रहेगी। आगे चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर, वैश्यिक आधार, किसी विषय से संबंध रखने वाला आधार। किसी विषय से अगर संबंध रखा जाता है तो उसको वैश्यिक आधार कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, तस्य मोक्षे इच्छास्ति, तस्य मोक्षे इच्छास्ति, उसकी मोक्ष में इच्छा है, तो किसी विषय से क्या संबंध है उसका? उसका मोक्ष से संबंध है, तो मोक्ष के अंदर क्या हो जाएगी? आपकी सप्तमी विभक्ति। मम व्याकरणे रुचि, मेरे को व्याकरण में रुचि है, मेरी व्याकरण में रुचि है। तो यहां पे देखिए व्याकरण के अंदर किस में रुचि है? मेरी व्याकरण में, तो व्याकरण के अंदर कौन सी हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए, अभिव्यापक आधार, संपूर्ण अवयवों में व्याप्त रहने वाला आधार, जो सभी अवयवों के अंदर व्याप्त है उसी को अभिव्यापक आधार कहते हैं और उसी में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए, सर्वस्मिन आत्मा, सर्वस्मिन आत्मा, सभी में आत्मा है, दूध में घी है, पीएससी घृत मस्ती, यानी अगर हम एक उदाहरण देखें कि पयसी घृत मस्ती यानी कि दूध में घी है, तो इनमें क्या है दोस्तों? आप देखिए यहां पे सर्वस्मिन आत्मा, आत्मा सभी में होती है, तो सर्वस्मिन में क्या आ जाएगी? सप्तमी विभक्ति आ जाएगी दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसका प्रयोग कहां कहां होता है। एक कार्य की समाप्ति पर दूसरे कार्य के होने पर प्रथम समाप्त क्रिया में, एक कार्य जैसे ही समाप्त हो दूसरा कार्य तुरंत वहीं से शुरू हो, तो जो प्रथम समाप्त कार्य है उसकी क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथ प्राणाम अत्यजत। क्या कहा है? राम के वन में चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे, तो यहां पे गते क्रिया गते, ये गते के अंदर, और मित्रों यहां पे देखिए प्राणान के अंदर, यहां पे दोनों जगह कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी विभक्ति आएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, कोई वस्तु अपने समुदाय से जाति गुण क्रिया के आधार पर अलग दिखाई दे। कोई भी वस्तु जो अपने समुदाय से जाति गुण क्रिया के आधार पर अगर अलग दिखाई दे, तो जो समुदाय वाचक शब्द होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती है। कैसे दोस्तों? यहां पे देखिए, नरणाम नरेशु द्विजः श्रेष्ठ, बहुत अच्छा उदाहरण है। मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो यहां पे दोस्तों षष्ठी विभक्ति, यहां पे सप्तमी विभक्ति दोनों प्रयुक्त हो रही है दोस्तों। यहां पे देख सकते हैं हम दोस्तों, कवि नाम षष्ठी, कविसु सप्तमी, कालिदास है श्रेष्ठ, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो दोस्तों ये कारक का टॉपिक था आज हमारा। कैसा लगा?